Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUT PG दैट इज COQP 11 का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। मैंने करंट अफेयर्स पे वीडियो करी थी तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप कंप्लीट वीडियो भी लेकर आओ। ठीक है, जब मैंने पूछा तो यस चलिए करते हैं। अगर आपको CUT PG के ऊपर या कोई भी और एग्जाम के ऊपर कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स में से 15 क्वेश्चंस आए थे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और एब्रीविएशंस है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ शॉर्टकट और एब्रीविएशंस करके जाएं, नहीं। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, बट कंप्यूटर्स आपको कंप्लीट सिलेबस कर जाना है बिकॉज 15 क्वेश्चन 75 में से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर्स में से आए थे, राइट। उसके बाद इफ़ यू वांट टू नो कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में आपको CUT PG की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो ज़रूर देखें। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो, शेड्यूल फॉलो करें, ये सब चीज़ें देखें। मैथ्स में से 9 क्वेश्चन आए थे जिसमें से रेशियो प्रोपोर्शन में से 2 शेयर्स, पाइप्स, डेज एंड वर्क, मेंसुरेशन, डिस्टेंस, बी टाइम, परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती आप करोगे कि यही टॉपिक्स कर जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम ऐसा नहीं है, ये एग्जाम सिलेबस में से कुछ चुने हुए क्वेश्चंस डाल देंगे हर साल। सो आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, द इंटायर सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। द बेस्ट न्यूज इज कि जो सिलेबस NTA ने दिया हुआ है, NTA उस सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा है। तो अगर आप कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं हर सब्जेक्ट का, यू आर गुड टू गो। उसके बाद इंग्लिश में से 17 क्वेश्चंस आए थे जिसमें थी एनोलॉजी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग्स, रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ्स, फिलअप्स, एंटोनिम्स, एनोनिम, ईडियम्स। फिलअप्स के अच्छे खासे नंबर थे, 4 to 5 फिलअप्स थे। तो अगर ग्रामर अच्छे से करी होगी तो यहाँ पे आप मार्क्स लूज नहीं करोगे। स्टैटिक जीके में से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो मैम स्टैटिक तो छोड़ ही देते हैं ना, फिर 4 क्वेश्चंस आए थे। बट स्टैटिक और करंट में से कोई भी एक ज्यादा आ जाता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, साइंस, डांस और भी जो टॉपिक्स मैंने सिलेबस में करे हुए हैं दे आर इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग में से 14 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से पजल टेस्ट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर, सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। दोनों ही टाइप के आए थे और एनालिटिकल भी आई थी, लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी पूरी आई थी, राइट। 14 क्वेश्चंस आए थे अगेन, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में से 15 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने स्पेसिफिक एनालिसिस किया, उसमें से मेरे 11 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस गलती से मिस हो गए। 15 क्वेश्चंस गाइस। तो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप एजुगिरी को फॉलो कर रहे होगे या फिर आप loggery.in फॉलो कर रहे होगे। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो करी हुई है करंट अफेयर्स के लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश निकल रहा है, कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल एंड मैथ्स एंड स्टैटिक जीके, ठीक है ना। तो फिर मतलब यही सब्जेक्ट्स अच्छे से करें। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले द पेपर वॉज लेंदी। बच्चों ने बोला दैट द पेपर वॉज लेंथी। इसका मतलब क्या है कि आपको हर चीज के MCQs बहुत सारे प्रैक्टिस करने ताकि आपकी स्पीड बन पाए, प्लस आपको मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट बहुत जल्द आ जाएंगे हमारे चैनल पर। इस बार हम 2 सेट्स करने का प्लान कर रहे हैं, एक सेट हम आपको अभी दे देंगे और एक सेट एग्जाम के पास। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं बहुत सारे ताकि स्पीड बन पाए, ताकि आप क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व कर पाए, राइट। आपका दिमाग जल्दी फंक्शन करने को हो सके, राइट। उसके बाद सेकेंड इज कंप्लीट द सिलेबस। बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें जो NTA ने सिलेबस दिया है वो, एंड प्लस जो मैंने PYQs एनालाइज करके आपको निकाल के दिया है। तो जो हमारा सिलेबस वाला वीडियो है वो देखिए, उसमें से नोट्स बनाइए, उसको फॉलो करिए। जो बुक्स मैंने बोली थी, जिन पेपर वॉज ईजी था पेपर ओवरऑल, जिन्होंने हमारी कही हुई बुक्स फॉलो करी थी, प्लीज कोई और बुक्स पे मत जाइए। ये बुक्स प्रूवन है, ये बुक्स सॉल्व करिए। तो बुक्स वाली वीडियो में, सिलेबस वाली वीडियो में अच्छे से देखकर वो बुक्स खरीद करके उनको खुद से पढ़िए। यूट्यूब पे डिपेंड मत करिए। करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी पर डिपेंड कर सकते हैं क्योंकि एंड टू एंड कवर हो रहा है। सिलेक्टिव वाला जो होता है ना, उसमें काम खराब हो जाता है। एंड बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे डिपेंड कर रहे थे उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, जिन्होंने बुक्स पे डिपेंड किया ना उनका पेपर क्लियर हुआ है,
ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो द सिलेबस, यू हैव टू फॉलो द बुक्स, यू हैव टू कवर द बुक्स। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हो तब भी बुक्स जो है वो आपने करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट पे काम करना मॉक्स अटेम्प्ट करके। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस कंप्लीट करना और बुक्स में से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, थ्योरी समझना, थ्योरी के नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके लिए सिलेबस वीडियो देखिए, बुक्स वीडियो देखिए, और शेड्यूल जो चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है शेड्यूल का, बिल्कुल अपडेटेड वीडियोस मिलते हैं इस चैनल पे, वो आपको फॉलो करना है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से लिंक मांग सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। loggery.in पर आपको वन शॉट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के हमारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अगर आप loggery.com/CA पे जाओगे तो मैंने वहाँ पर कुछ जो रिव्यूज़ मुझे मिले थे वो मैंने मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं उस टाइम पर, तो जो मैं मतलब रख पाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो जिनको बच्चों ने बोला कि येस योर करंट अफेयर्स वर देयर, ठीक है ना। तो द हिंदू फॉलो करना है। बहुत बच्चे बोलते हैं SSC का कर लो, ये कर लो। प्लीज़ जो आपको दिया गया है वो फॉलो करिए। बच्चों का क्लियर हुआ है तो सिलेबस आपने जो मैंने बताया है, बुक्स जो मैंने बताई हैं वो फॉलो करना है, शेड्यूल करना है ताकि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट है, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपकी बहुत बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना हर एग्जाम की। एंड अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, कमेंट डाउन बिलो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। लॉगरी साइनिंग ऑफ।